नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 10 नवंबर आफ्टर द क्लोज ऑफ द मार्केट। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैं आपके लिए मार्केट व्यू तो नहीं ला पाई, लेकिन मैंने आपके लिए काफी लर्निंग वीडियोस डाले हैं। आप उन्हें देखें और कुछ वीडियोस तो बहुत पसंद भी किए गए हैं, बट पब्लिक की डिमांड ऐसे आती है कि हमें मार्केट व्यू भी दीजिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लास्ट वीक मेरे पास कोई भी मार्केट व्यू नहीं था, एंड ड्यू टू दैट मैंने कुछ अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस बनाकर आपके लिए डाले थे कि आप देखें, कुछ सीखें। चलिए आज हम फिर से देखते हैं कि हमें मार्केट क्या लग रहा है, क्या मार्केट सपोर्ट पे है रियली। और साथ में आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ। मुझसे पूछा गया था, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझसे एक बात पूछी गई थी कि आपका बेस्ट ट्रेड क्या है और वर्स्ट ट्रेड क्या है। चलो, बेस्ट ट्रेड तो कोई भी होगा, बता भी दिए एक दो जन, मतलब जो बेस्ट थे वो बहुत अच्छे भी बता दिए, सब बता दिया, वो ठीक है। वर्स्ट ट्रेड क्या था? तो आप लोग भी अपना वर्स्ट ट्रेड पहले बताइएगा, बाद में आगे का वीडियो देखिएगा। मेरा वर्स्ट ट्रेड, मैंने कहा, मेरे ट्रेड वर्स्ट कोई भी नहीं थे, लेकिन उनको वर्स्ट मैंने खुद बनाया, समझे आप? उनको मैंने खुद वर्स्ट बनाया। रीजन, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर दिया, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि बड़ा ट्रेड कर लिया। ये तीन कारण जो है, ये मेरे ट्रेड को वर्स्ट बना दिए। रीडिंग गलत हो सकती है, स्टॉप लॉस लगाओ। रॉन्ग ट्रेड हो जाता है, स्टॉप लॉस है। वर्स्ट मतलब जिसने आपको बड़ा लॉस दिया है, वो ही ट्रेड हो सकता है जिसमें हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ओवर कॉन्फिडेंस की ये तो भाई वापस, मतलब जैसा मैंने ट्रेड लिया होगा ही, भले अभी मेरे अगेंस्ट में हुआ है, लेकिन बाद में फिर करते करते करते, अरे इसमें इतना बड़ा लॉस हो गया, रुको थोड़ा वेट करेंगे, वापस होगा, ऐसे करते करते मैंने भी वहीं पर सबसे बड़ा लॉस किया है। तो वर्स्ट ट्रेड, मैं स्टडी रॉन्ग हो जाती है, सबसे रॉन्ग होती है, आपसे भी होगी, मेरे से भी होगी, बड़े से बड़े एक्सपर्ट से भी रॉन्ग होती है, लेकिन हमको संभालता कौन है? हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन यही एक जो चीज है जहां पे हम जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है, मैंने जो स्टडी किया वो राइट है, भाव वापस आएंगे। और मैंने उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस ले लिया कि मैंने उसमें बड़ा ट्रेड ले लिया, और स्टॉप लॉस इतना, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो वहां पर आकर मुझे सबसे बड़े नुकसान हुई है। सो देवर माई वर्स्ट ट्रेड। कोई नाम से ट्रेड वर्स नहीं है, मेरे साइकोलॉजी ने, मेरे दिमाग ने जो जिद पकड़ ली थी ना, वो ट्रेड मेरे एकदम वर्स्ट गए हैं। और जहां पर मेरे दिमाग ने डिसिप्लिन के साथ काम किया, वो ट्रेड मेरे बेस्ट भी गए हैं। और यही लाइफ का रूल है, यही ट्रेडिंग का रूल है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। एज यूजुअल विथ माय डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर के साथ ही मैंने स्टॉप लॉस वाला जो बताया, वो डिस्क्लेमर तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है कि कभी भी कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, एकदम गलत है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। तो विथ माय सेबी नंबर एंड माय पीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, जो भी मैं सिखा रही हूँ एक एजुकेशनल पर्पस से सिखा रही हूँ। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, नो बाइंग सेलिंग एडवाइस, एंड वॉट एवर आई टीच, जो हम पास्ट, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट साथ में ये भी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो दोनों लाइन मिक्स हो जाती है, सो बी केयरफुल फॉर दैट, एंड देन वी सी द निफ्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्राइडे को निफ्टी ने इस तरह से लेके, आज निफ्टी ने एक वो ही ट्रेड लिया जो मैं हमेशा, मतलब थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है मुझे, और मुझे वेट करना पड़ता है। स्पॉट में निफ्टी ओपन लो था, कैन यू सी दैट? ओपन एंड लो इज ऑलमोस्ट, इज ऑल डॉट टू डॉट सेम ही है, 2550 3.50। तो
डॉट टू डॉट सेम है, बट जब मैंने फ्यूचर्स में इसका भाव देखा तो फ्यूचर्स की निफ्टी जो थी नवंबर मंथ की, ये जो था इसने देखो दोजी बना दिया, इसका मतलब ये क्या था, ये ओपन हाई बना गया। इफ यू सी दिस, ये फर्स्ट कैंडल ये ओपन हाई बना दिया। अब मुझे हो गया कंफ्यूजन भाई, एक जन तो बोल रहा है कि मैं ओपन लो हूँ, एक जन बोल रहा है कि मैं ओपन हाई हूँ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, किसकी सुनूं? चुप बैठी। जब तक इसका डे हाई क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पर सॉरी माय बैड ये आज का, जब तक इसका डे हाई क्रॉस नहीं हुआ तब तक आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ट्रेड, और उसके बाद भी कोई खास ये नहीं था, बट फिर भी छोटा मोटा इंट्राडे हो जाता है। अब फ्रेंड एक चीज मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ, स्पॉट पर दिखा रही हूँ, फ्यूचर्स में भी सेम चीज है, आप देख लीजिएगा। देखिए, मुझसे पूछते हैं स्पॉट और फ्यूचर्स क्यों यूज करती हूँ। फ्यूचर्स ना मुझे इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि जब मैं वीवैप या मूविंग एवरेज या वीवैप लगाती हूँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो फ्यूचर्स में ही आएगा, वो स्पॉट में नहीं लगता, बिकॉज स्पॉट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है ना, जनरली सारी ट्रेडिंग फ्यूचर्स में होती है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जब मुझे वीवैप लेना होता है, देखिए अब मैं वीवैप यहाँ पे लूंगी, आएगा ही नहीं यहाँ पर वीवैप, वीकली वीवैप मैं चाहूं लेना तो नहीं आता है, देखिए नहीं आता है ना। और यही जब मैं यहाँ पर लेती हूँ फ्यूचर्स में तो आ जाता है, दिखता है, क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड है, इसलिए मैं वहां पर यूज करती हूँ। अदरवाइज जब स्टडी की बात आती है तो आई वुड प्रेफर स्पॉट निफ्टी, बिकॉज फ्यूचर्स में कॉस्ट ऑफ कैरी वगैरह के कारण थोड़ा सा गैप्स आ जाता है। अब मैं यहां से अगर यहाँ पर एग्जैक्टली इसको लगाती हूँ फिब को, तो कैन यू सी द फिब की वैल्यू एग्जैक्टली, थोड़ा सा ये जब बीच में आ जाता है ना तो इसको थोड़ा हम हाइड कर देते हैं, इसको एग्जैक्टली ऊपर कर देते हैं, इसको यहाँ पर साइड में नीचे कर लेंगे तो वो हमको डिस्टर्ब नहीं करता है। ये प्रॉब्लम आप लोग को भी फेस होती होगी, इसलिए बता रही हूँ, इसको उठा के साइड में कर दीजिए, आते हैं वो बीच बीच में। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 50% के रिट्रेसमेंट से ये भाई चले हैं। अब आज मैं आपको कुछ इसमें सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो ये तो आपको मिल गया एक सपोर्ट, अब दूसरा एक और सपोर्ट बताती हूँ। सपोर्ट कहीं कहिए या कुछ अलग स्टडी है मेरी, मैंने 61 EMA यूज किया, 34 EMA यूज किया। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो तो जानते हैं, मेंटरशिप वाले, और जो हमसे टेक्निकल सीख रहे हैं वो लोग भी ये सब जानते हैं। तो आप लोग नहीं जानते हो तो आपको बताती हूँ, क्योंकि जब जब सामने आएगा तब बताऊंगी ना। उन लोग का तो जैसे रेगुलर स्टडी चलती है तो रेगुलर में आज आते रहता है कुछ ना कुछ, तो बताती रहती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 34 का EMA है, दो ये फिब नंबर पे है और ये फिब रेशियो पे है 61 वाला, 61.8 की जगह मैंने 61 लिया है, और वाई नॉट 62 61, सो लेट्स फॉरगेट दैट, 61 लिया है। तो ये जो 34 ऊपर रहता है और वापस से टच करके जो जाता है, अब यहाँ पर ये, वहां में मुझे बाय में बहुत मजा आता है। एंड वापस जब वो करेक्शन करता है एंड इफ इट टेक सपोर्ट एट दिस रेंज, इन बिटवीन दिस एंड अगेन स्टार्ट्स मूविंग, देन बिना स्टॉप लॉस के तो मैं ट्रेड करूंगी नहीं। देन somewhere here below this, below 61 EMA will be my stop loss। स्टॉप लॉस बड़ा है डेफिनेटली, इसलिए आइदर ऑप्शंस करें या फिर ऑप्शंस के साथ हेज करके ट्रेड करें। डोंट ट्रेड विदाउट हेजिंग, दैट इज अगेन द रूल। आई विल टेल यू, अगर आपको अपना पैसा प्यारा है तो हेज करके ट्रेड करें, प्रॉफिट कम होगा, आई एग्री टू दैट, आप ये भी तो समझिए लॉस भी कम होगा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? हम लोग सिर्फ एक ही साइड सोचते हैं कि प्रॉफिट कम होगा। अरे प्रॉफिट, हम लॉस को संभाल लेंगे ना
तो प्रॉफिट में होल्ड करना सीख जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सोचते सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, और यही कारण होता है कि जब लॉस होता है तो वो हमारे लिए बेरेबल नहीं होता, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसे लगने लगता है कि हम फेल हो गए, नहीं हम फेल हो नहीं सकते। और वहीं पे आके हमारा पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है, मेंटल डिस्टरबेंस, फिजिकल डिस्टरबेंस, मॉनेटरी डिस्टरबेंस, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से हम डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए जिद मत पकड़िए मार्केट के साथ में, प्लीज मार्केट से जिद मत करिए। तो यहाँ से ये एक सपोर्ट के साथ में ये ट्रेड बनता है और स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर लेट अस से फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट जो भी मॉर्निंग में अगर लिया है, तो 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स जो भी स्टॉप लॉस है, सबसे पहले जब वो 300 पॉइंट्स ऊपर जाता है ना मार्केट, मैं वहां पे 50% बुक करती हूँ। ये चीज मैंने बहुत बार सिखाई है। वो जो 50% मैंने बुक किया है, दैट इज नॉट द फर्स्ट टारगेट। सो एवरीवन मिस्टेक्स दैट एज अ फर्स्ट टारगेट। व्हेन आई से दैट, इट इज नॉट अ फर्स्ट टारगेट, इट इज अ स्टॉप लॉस कवर। मैंने अपने स्टॉप लॉस को कवर किया है। अब मुझे अगर ये हिट होता है तो भी टेंशन नहीं होता कि भाई मैं लॉस में नहीं आऊंगी या बहुत ही छोटे लॉस में निकल जाऊंगी। ये जो तरीका है ना, ये आपको आगे तक ले जा सकता है। उसके बाद आप ट्रेलिंग यूज कीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आइए, आपको जैसा ठीक लगे आप स्टेप बाय स्टेप उसे आगे ले जाइए। लेकिन 50% का बुक करने से जब आपका स्टॉप लॉस का कवर निकल जाता है माय फ्रेंड्स, उसके बाद जो काम करने का मजा आता है, जो होल्डिंग पावर आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो फिर से बताती हूँ, 61 EMA वर्क्स लाइक अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और 34 का EMA इसको टच करके जब जब जाता है ना, देखिए यहाँ पे भी टच करके ऊपर गया है, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, और देखिए टच करके गया है। 34 ने क्रॉस डाउन नहीं दिया है 61 के साथ में। अगर ये क्रॉस डाउन दे देता ना, तो प्राइस और नीचे जा सकती थी। कहीं पे भी इसने क्रॉस डाउन नहीं दिया है, हमेशा टच करके ऊपर चला गया है। सो दिस टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, और दिस टाइप ऑफ मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, बाकी के सेक्टर भी देख ही लेते हैं इसी हिसाब से। आज दूसरे सेक्टर्स में अगर देखा जाए, ओके, तो ये पहले मैं बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर सब में अगर वो देखने लग जाएंगे फिर हमारे से काम नहीं होगा। सेम वे वी कैन सी दिस डिफेंस, आज डिफेंस काफी स्ट्रांग थे। हल में काफी अच्छी मूवमेंट आई थी, BDL, हल सब अच्छे चल रहे थे। फिर मिड कैप मेटल्स, मेटल्स में ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का ट्रेंड था। और एनर्जी, एनर्जी में भी थोड़ा सा था। ऑटो में थोड़ा मूवमेंट था, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं था। फिर अगर हम देखें तो इंफ्रा, फिर निफ्टी, ऑयल एंड गैस, ऑयल गैस ऊपर जाके वापस नीचे आ गए। और बाकी तो मुझे कहीं कोई इतना बड़ा दिख नहीं रहा कि मैं आपको बताऊं। PSU बैंक्स भी ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही था। और तो मैं आपको, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है यहाँ पर। तो जो मुझे बताना था वो करीब करीब मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया, ओवरऑल ये मेरा व्यू था। एंड this is how I'm looking at the market. Let's see how the market opens tomorrow. एंड मैंने जो कैंडल्स की बात की, जो वीडियो बनाया कैंडल्स पे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड सी इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नमस्ते, मिलते हैं कल।